हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.11 को शुरू किया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और इंटरवल आपको ये साथ में गिवन है। तो किसी भी फंक्शन में आपकी लैग्रेंज जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये कब एग्जिस्ट करती थी, उसके लिए हमने 2 पॉइंट पढ़े थे कि गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी तभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं आपके, ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये जब होते हैं हमारे, ये सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होते हैं, और मैंने साथ ही बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है आपका, ये 2 पार्ट्स के अंदर है। एक तो आपका क्या है, x तो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और 2 साइन x, 2 तो चलिए कांस्टेंट हो गया, साइन क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। तो x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और साइन भी। ठीक है, साथ ही हमने पढ़ा था अगर कोई भी 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, सम भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था रोल्स थ्योरम का, ठीक है, उस समय डिस्कस किया था हमने। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नया कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने रोल्स थ्योरम की वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 7.10 को अच्छे से किया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्या बताना था भाई, गिवन फंक्शन आपका होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक functions are continuous ठीक है, जो पोलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी आपके दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ऑन क्लोज इंटरवल, ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल लिखेंगे ऐसे -π to π। तो आपके दोनों ही फंक्शन इसमें क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर लिखेंगे देन डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपके जो पोलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दोनों ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इनका डिफरेंस जो है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। साथ ही डेरिवेबल भी होगा। पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डेरिवेबल। ठीक है भाई, जो आपका यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, डेरिवेबल भी होते हैं। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा। द डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डेरिवेबल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट जो है हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी जो लैग्रेंज थ्योरम है वो एग्जिस्ट करेगी। लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट कर रही है तो भाई कहां पर एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए हमारे पास था एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, बी माइनस ए इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, एफ डैश सी। ठीक है,
तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर बी आपका क्या होगा, इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट तो होगा ए और सेकंड पॉइंट क्या होगा बी, तो हमें पहले इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ए तो आपके पास क्या हो गया माइनस पाई, तो माइनस पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस पाई रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस पाई, एक्स की जगह माइनस पाई रिप्लेस कर दिया है मैंने माइनस 2 साइन, यहाँ पर भी एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है माइनस पाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पर होगा आपका माइनस पाई, और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में बताया होगा सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो कैसा होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आपका बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन पाई। अब देखिए साइन पाई की जो वैल्यू होती है ना वो आपकी क्या होती है भाई, 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल क्या आया माइनस पाई आ गया आपके पास, ठीक है। अब की बार हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो तो हमने रिप्लेस कर लिया है, बी की वैल्यू यानी कि पाई रिप्लेस कर लेते हैं गिवन फंक्शन में, तो पाई रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया है पाई से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 साइन पाई। अब फिर से वही बात आ गई भाई, साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, तो हमने 0 रिप्लेस कर दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो पाई माइनस 0 क्या बचेगा आपके पास पाई बचेगा, ठीक है। तो ये हमने एफ ए की वैल्यू निकाल ली है, ये एफ बी की निकाल ली है। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा माइनस 2, साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो गया कोस एक्स, ठीक है। आपको याद होगा कि एक्स को हम किससे रिप्लेस करते थे सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एफ डैश सी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोस सी। अब इन सभी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अंदर सभी की वैल्यू क्या कर देते हैं रिप्लेस, तो एफ बी, बी मतलब पाई पर वैल्यू, पाई पर वैल्यू क्या आई थी पाई आई थी, तो ये लिख दिया मैंने पाई, ठीक है, माइनस एफ ए का मतलब कितना था माइनस पाई, और माइनस पाई पर वैल्यू क्या आई थी माइनस पाई आई थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बी, बी का मतलब क्या है पाई है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे पाई माइनस ए का मतलब क्या है ये भी माइनस पाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने इन फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस की है, अपॉन में ए और बी की वैल्यू इंटरवल से रिप्लेस की है, और एफ डैश सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, एफ डैश सी की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 माइनस कोस सी। तो आप देख सकते हैं पाई प्लस पाई कितना हो गया है 2 पाई, डेनोमिनेटर में भी कितना हो गया 2 पाई, और इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोस सी हो गया भाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू क्या बचा है 1 माइनस 2 कोस सी। अब मुझे तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कोस को मैं इधर ले आता हूं, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, उधर बचा 1, ये प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हो गया आपके पास 2 कोस सी, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कोस की 0 वैल्यू कब होती है, ठीक है, तो कोस की जो 0 वैल्यू होती है वो आपकी 90 पर होती है और माइनस 90 पर भी होगी, ठीक है ना, इस इंटरवल के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरवल में लिखा है माइनस पाई से प्लस पाई, मतलब माइनस 180 से, पाई रेडियन में लिखा है, अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है, और ये प्लस 180, तो माइनस 180 से प्लस 180 के बीच के एंगल देखने हमें, तो इन दोनों के बीच एक तो 90 और दूसरा माइनस 90, इन दोनों पर इस इंटरवल में केवल इन दोनों पर ही वैल्यू 0 होगी, ठीक है भाई। तो एक बार तो आप प्लस का पाई लिख लें, तो कोस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 2, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो कोस से कोस कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई बाई 2 आ गई, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा प्लस 90 के अलावा माइनस 90 पर भी कोस की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, तो अब की बार कोस माइनस पाई बाई 2 लिख देते हैं, तो कोस माइनस पाई बाई 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी कोस से कोस कैंसिल, सी इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस पाई बाई 2, और ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द पैराबोला, ठीक है, ये आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, इस पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें गिवन है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 3 0 एंड 4 1,
तो ये बोल रहा है भाई ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला पर एक टेंजेंट होगी। टेंजेंट आपको पता है जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। हिंदी में बोला जाता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो हमारी कोड होगी, अब कोड भी एक लाइन ही होती है, ठीक है ना, और टेंजेंट भी क्या होती है, एक लाइन ही होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोली गई है, पैरेलल बोली गई है। तो देखिए कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल होती है ना तो उनका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है भाई। स्लोप क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो यहां पर बोला गया यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है यहां पर। तो बात ही आगे की कर्व तो हमारे पास है, चलिए फंक्शन तो ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें इंटरवल गिवन नहीं है। तो इंटरवल कहां से बनाएंगे हम, तो देखिए यहां पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो वैल्यू इंटरवल गिवन होता है ना, वो किसकी वैल्यू का गिवन होता है, वो एक्स की वैल्यू का गिवन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन पॉइंटों के अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो आप देखेंगे भाई 3 है यहाँ पर एक्स की वैल्यू और यहाँ पर कितनी है 4, ठीक है। तो मतलब 3 से 4 तक वेरी कर रही है एक्स की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले तो इसको लेट कर लेते हैं भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया हमने, वाई, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लिया, वाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिख देंगे हम, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका फंक्शन हो गया। देखिए आप इसको जब ओपन करेंगे तो एक पोलिनोमियल फंक्शन बनेगा, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं हमारे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ठीक है, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन hence continuous on closed interval या all real value, closed interval, और इंटरवल आपका क्या हो जाएगा 3 to 4, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 3 से 4 तक वेरी कर रही है। तो जो ये इंटरवल हम लिखते हैं ना, या क्वेश्चन में हमें गिवन होता है वहां पर वो x की वैल्यू का वेरिएशन ही गिवन होता है भाई। तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या होगा, डेरिवेबल होगा, लिख लेंगे आप ये बात, डेरिवेबल होगा, लेकिन कैसे इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल को कैसे लिख देंगे, 3 to 4। तो दोनों बातें हो गई, गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो गया। तो लैग्रेंज थ्योरम आपकी एग्जिस्ट करेगी, यहां पर लिख देते हैं लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट करेगी तो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी उसको हमें निकालना है, और उसके लिए हमें फंक्शन का क्या करना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए पहले ही कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम, ठीक है। पावर का होगा 2 आगे चला जाएगा हमारा, एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या होता है एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। तो 2 आगे चला जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1। अब किसी की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब अंदर की टर्म का करेंगे तो x का होगा 1, इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं, 3 का क्या होगा 0, तो माइनस में 0 भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, c से। तो यहां पर हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c माइनस 6। तो चलिए ये तो आ गया। इसके अलावा फॉर्मूले में आपको किसकी वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक है, याद हो गया होगा अब तक, एफ बी। तो बी कितना होगा आपका, इंटरवल का सेकंड पॉइंट आपका बी होगा और फर्स्ट पॉइंट क्या होगा ए। मतलब हमें फंक्शन की 3 पर वैल्यू चाहिए और 4 पर। तो चलिए पहले हम 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपका f3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ठीक है। तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू 0 आ गई। अब फंक्शन की 4 पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो 4 पर निकालेंगे तो 4 रिप्लेस कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1। अब फॉर्मूला लिख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो देखिए b कितना था, b आपका 4 था, तो मैं यहाँ पर f4 लिख सकता हूँ। a कितना था आपका 3 था, ठीक है, और यहाँ पर भी b4 और a आपका कितना हो गया 3। और यहाँ पर f डैश सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2c माइनस 6, तो 2c माइनस 6
F4 की वैल्यू कितनी आई भाई 1, तो यहाँ पर 1 माइनस F3 की वैल्यू क्या आई 0, अपॉन में 4 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, सॉरी 4 माइनस 3 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2C माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा भाई 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, 1 अपॉन 1 होगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 2C माइनस 6। तो माइनस का जो 6 है इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 2C। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 इक्वल्स टू 2C। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई 7/2 आ गई। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपके पास आएगा 3.5। तो बताइए 3.5 इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये C की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो पॉइंट फाइंड आउट करना था। पॉइंट निकालने का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हम निकालते हैं x की वैल्यू। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर ये जो C की वैल्यू आई है ये x की ही तो वैल्यू है, क्यों भाई, क्योंकि हमने x को ही तो C से रिप्लेस किया था। तो C अगर आपका 7/2 है तो x भाई कितना होगा 7/2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, x को ही हमने C से रिप्लेस किया था। क्लियर है ना, तो चलिए x की वैल्यू तो ये हो गई। अब y की निकालनी है, तो y की निकालनी है तो आप क्या करेंगे पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 7/2 को। ठीक है, किस में पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन था, इसमें पुट कर देंगे भाई x की वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो y की आ जाएगी, क्यों y की क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू रखेंगे fx की आएगी, और fx किसके इक्वल है y के, या फिर आप सीधा यहां रख ले। ठीक है ना, इसमें रख लें y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 7/2 से, और माइनस में मेरे पास 3 था, और पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 2 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 7 2 3 जा 6, और पूरे का होल स्क्वायर 7 माइनस 6 करेंगे 1 बचेगा, अपॉन में कितना था 2, और कंप्लीट का क्या कर देंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1/4। अब आप मुझे कहेंगे कि सर इन इंटरवल में x की वैल्यू तो चलो हमने क्वेश्चन में ले ली थी, y की वैल्यू का क्या यूज है, y की वैल्यू का केवल इतना यूज है कि ये y का जो रिजल्ट आया इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच आ रहा है 1/4, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो आपका पॉइंट जो है वो क्या आ गया है, x की वैल्यू तो आई है 7/2 और y की कितनी आई है 1/4, जो कि आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हुए नेक्स्ट है आपका और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ठीक है, आप कर सकते हैं, और लगभग ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट गिवन थे और यहाँ पर एक इंटरवल गिवन है, केवल इतना चेंज है। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। क्या करना है आपको, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू √x-2। ठीक है, डिफाइन इन द इंटरवल, इंटरवल आपको दिया हुआ है, और साथ ही बोला है कि इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी किसके, कोड के, इनके एंड पॉइंटों को मिलाने से जो कोड बनेगी उसके पैरेलल होगी टेंजेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो सबसे पहले तो हम fx के इक्वल लेट कर लेते हैं इसको y को। तो fx इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा y। तो y की वैल्यू क्या थी भाई, y की वैल्यू थी आपके पास स्क्वायर रूट x-2। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में कभी भी फंक्शन आ जाए तो आपको जो है ना चेक करना है कि अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो नहीं हो रही है, क्योंकि नेगेटिव हो गई तो जो वैल्यू होगी आपकी कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, जबकि इमेजिनरी होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो इस इंटरवल के अंदर आप इसकी वैल्यू चेक करें। देखिए x की जगह मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम कितनी है 3। x की जो वैल्यू है आपकी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, जिसमें 2 और 3 इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो आप इसमें x की जो कम से कम वैल्यू होगी वो कितनी है 2। तो 2 इसमें रखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। इसके अलावा 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 कितने भी रखें आप, लास्ट मैक्सिमम कितनी होगी 3 रखें, तो आप देखेंगे कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है इस इंटरवल में। ठीक है, तो 0 से छोटी तो होगी नहीं, तो नेगेटिव कहां से हो जाएगी।
तो इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ भाई। इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मतलब रियल वैल्यू दे रहा है, और रियल वैल्यू दे रहा है क्योंकि जब तक रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा जब तक रियल वैल्यू ही होती है हमारी, ठीक है ना। रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब हो जाएगा फिर -1 आ गया मान लो तो क्या बन जाएगा, आइटा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन का मतलब होता है आइटा। और आइटा किसके साथ आता है, इमेजिनरी नंबरों के साथ, ठीक है ना। तो fx जो है आपका कैसा फंक्शन होगा भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, और इंटरवल आपका क्या है 2, 3, ठीक है। तो इसमें आपका जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस तो हो गया। चलिए अब डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डेरिवेबिलिटी के लिए स्क्वायर रूट में जब भी आपको फंक्शन दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव करके देख लें आप। डेरिवेटिव करने से पता लगेगा हमें कि इसकी फाइनाइट वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है। तो देखिए रूट का मैंने आपको याद भी करा रखा है कि जब 1/2 लिखें आप और रूट की टर्म को अपॉन में लिख दे, ये डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है ना। या तो आप ऐसा करें रूट को हटाएं, होल पावर 1/2 लिखें और एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं। या फिर मैंने, अगर आपने पहले की सारी एक्सरसाइजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, तो आपको ये बिल्कुल याद हो चुका होगा अब तक कि रूट का सीधा डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम 1/2 लिखते हैं और रूट की टर्म को एच डीज लिख देते हैं भाई। अब आप इसका डेनोमिनेटर चेक करें, क्योंकि आपको पता है कि डेनोमिनेटर 0 होगा तभी तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। तो इसका डेनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो 2 पर 0 हो रहा है। देख रहे हैं आप 2 पर क्या हो रहा है, 0, ठीक है। तो आपको पता है भाई 2 पर 0 हो रहा है, बिल्कुल, है ना। और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन डेरिवेबिलिटी हम कैसे इंटरवल में चेक करते हैं, ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। ओपन जो इंटरवल होता है इस ओपन इंटरवल में चेक करेंगे, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में। और ओपन इंटरवल में ये वैल्यू जो होती है ये इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होती है। क्लियर है भाई। क्योंकि देखिए ओपन इंटरवल को अगर आपने सेट पढ़ा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे ओपन इंटरवल को, ठीक है, इस वाले इंटरवल को। तो और क्लोज इंटरवल को कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 2 और 3 इंक्लूड है इसमें तो, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है भाई। तो डेरिवेबिलिटी जो हम चेक करेंगे वो किस इंटरवल में चेक करेंगे, ओपन इंटरवल में। और ओपन इंटरवल में 2 और 3 आपका इंक्लूड होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू कहां से लेंगे, इनके बीच से लेंगे। तो आप ये ना सोचिए कि भाई 2 पर ये 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो आपको वैल्यू कहां से लेनी है, 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर है कोई भी आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, इसका डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 किस पर होगा, 2 पर, और 2x की वैल्यू वो पॉसिबल है नहीं यहाँ पर क्योंकि ओपन इंटरवल ले रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये जो वैल्यू देगा आपकी कैसी वैल्यू देगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, फाइनाइट, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, डेनोमिनेटर 2 पर 0 होगा, 2 इंक्लूड है नहीं इसमें। क्लियर है। और फाइनाइट वैल्यू देगा तो फंक्शन आपका कैसा है, डेरिवेबल है, ठीक है ना। मैंने रोज थ्योरम में आपको ये बातें समझा रखी है, अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो fx जो है आपका कैसा फंक्शन होगा भाई, fx इज ए डेरिवेबल फंक्शन, ठीक है, डेरिवेबल फंक्शन आपका जो है ये डेरिवेबल फंक्शन होगा। और कब होगा भाई, ओपन इंटरवल में। कैसे इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में, ठीक है। और ओपन इंटरवल कैसे लिखेंगे, 2, 3, ये हो गया। तो दोनों बातें हो गई। तो लैग्रेंज थ्योरम आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगी तो चलिए डेरिवेटिव तो कर ही लिया था हमने, खाली x को c से रिप्लेस कर लेते हैं, दोबारा करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो यहां लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 2 रूट ऑफ c माइनस 2। चलिए ये तो डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालनी है एफ बी और एफ ए की वैल्यू, ठीक है। तो a तो आपका कितना हो गया, a आपका हो गया है 2 और b कितना हो गया है 3, ठीक है भाई। a आपका 2 और b कितना हो गया 3। तो इसमें आप रख लें a और b की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू यानी कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन में x को 2 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो 0 आएगी, ठीक है। फिर रखें भाई 3, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f3। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 2। और 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है, 1। अब आप फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला था आपका एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी।
तो भाई b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी आपके पास 3, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3, a की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन में b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 और f डैश c का रिजल्ट हमारे पास ये आया है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, ठीक है भाई, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ c माइनस 2। तो आप देख सकते हैं f3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, f3 की वैल्यू आई है 1 माइनस f2 की वैल्यू कितनी आई भाई 0, इसीलिए हमने पहले निकाल दी थी, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट ऑफ c माइनस 2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर सोल्व करेंगे तो देखिए 0 तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब क्या करें यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा एच डी जाएगा 2 रूट ऑफ c माइनस 2 इक्वल्स टू 1 को 1 से करूंगा, क्या आएगा 1, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो रूट c माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 1/2। अब देखिए मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो इस रूट को मुझे हटाना पड़ेगा, हटेगा कैसे, स्क्वेयरिंग करने से, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c माइनस 2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, माइनस का 2 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का 2 हो जाएगा, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर ले, आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 को 2 यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1, एलसीएम लेके सोल्व करना आता होगा, एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हो गया भाई 9, तो 9/4 आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था भाई सी क्या है, सी एक्स को ही तो हम सी से रिप्लेस करते हैं, तो जो आपके पास सी की वैल्यू आई है ना वो ही क्या होगी आपकी एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स को ही हम सी से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब आपको पता है, पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, तो जो आपके पास सी की वैल्यू आई है ना वही सेम आपकी क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 9/4 हो गई है। ठीक है भाई, लेकिन अभी y की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 9/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, तो यहां पर जो आपका फंक्शन लिखा हुआ था y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 2, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले पहले ही। ठीक है, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x को मैंने रिप्लेस कर दिया है 9/4 से, और माइनस में आपके पास कितना है 2, तो एलसीएम ले ले, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, यहां से हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा कितना हो गया भाई 8, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 8 कितना बचेगा 1/4। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2। तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू थी 9/4, y की वैल्यू कितनी थी 1/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो 28 वीडियो के साथ, लगभग 28 वीडियो हो गई होगी हमारी, तो 28 वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया।